Morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 3 of class 9. इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मसल के बारे में, मसल टिश्यू के बारे में, जो कि 3 टाइप का था, स्ट्रिएटेड, स्मूथ और कार्डियक। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू, और नाम से इसका पता चल रहा है ये क्या करेगा, कनेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो द कनेक्टिव टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड, यानी कि इसका पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। स्पेशलाइज किसमें? कनेक्ट करने में, एंड एंकर वेरियस बॉडी ऑर्गन। एंकर करने का मतलब ये उसको एक पर्टिकुलर जगह में फिक्स रखेगा ताकि वो कहीं मूव ना करे। द टिश्यू कैन कनेक्ट बोन्स टू ईच अदर। ये क्या करेगा? एक बोन को बोन से कनेक्ट करेगा, बोन टू ईच अदर। ठीक है, मसल टू बोन, यानी मसल से बोन को कनेक्ट करेगा। बाइंड टिश्यूज, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से जोड़ के रखेगा। एंड कैन ऑल्सो गिव सपोर्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी बाय क्रिएटिंग ए पैकिंग अराउंड ऑर्गन। ये क्या कर रहा है? बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को पैक कर रहा है। किस लिए पैक कर रहा है? ताकि वो अपने प्लेस में रहे, अपने जगह पे रहे, वो इधर उधर मूव ना करे। जब आपका बॉडी मूवमेंट में होता है या फिर आप लोकोमोशन परफॉर्म कर रहे होते हो तो बहुत चांसेस रहता है कि आपका बॉडी ऑर्गन भी मूव कर सकता है, लेकिन इससे बचने के लिए क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है जो कि उसको एक जगह रखता है। ठीक है, द पैकिंग वुड प्रिवेंट द ऑर्गन फ्रॉम गेटिंग डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी मूवमेंट। जब आप मूव कर रहे हो तो आपका बॉडी मूव कर रहा होता है, तो हो सकता है आपका ऑर्गन मूव कर जाए, तो इससे बचने के लिए क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। दस द मेन फंक्शन क्या है इसका? बाइंडिंग, यानी जोड़ना, सपोर्ट करना, पैकिंग टुगेदर फ्रॉम डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। ओके, नेक्स्ट है द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? लिविंग है, सेपरेटेड ईच अदर, यानी काफ़ी दूर दूर है, लूजली स्पेस्ड एंड लो इन नंबर, यानी कम अमाउंट में होता है। Homogeneous gel-like intercellular substances called medium or matrix form the main bulk of the connective tissue। यानी कि मेन पार्ट, मेन इसका जो बल्क है कनेक्टिव टिश्यू के बीच में ज़्यादातर क्या पाया जाता है? एक जेल लाइक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम मीडियम या मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। सेल्स नहीं है ये सिर्फ जेल लाइक, जैसे साइटोप्लाज्म होता है जेल लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस, वैसे ही ये है। तो जेली लाइक सब्सटेंस होता है सेल्स के बीच में, तो ये मेन पार्ट बनाता है किसका? कनेक्टिव टिश्यू का। Thus, the space between cells is filled with a non-living matrix which may be solid as in a bone and cartilage। यानी कि जो दो सेल के बीच का जो स्पेस होता है, वही बोल रहा है स्पेस बिटवीन सेल। ये किस चीज़ से होगा? नॉन लिविंग मैट्रिक्स, जो अभी आपने पढ़ा कि होमोजेनस होता है, मैट्रिक नॉन लिविंग है ये। ठीक है, सेल नहीं है, सेल के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस है वो क्या था? मैट्रिक्स है। तो ये हो सकता है कि सॉलिड में हो, जेली नहीं, सॉलिड जैसा हो। किस में होगा ये? बोन में और कार्टिलेज में। और फ्लूइड कैसे होगा? ब्लड तो फ्लूइड है, ये आपको पता है। ठीक है, मैट्रिक्स इज फाइब्रस इन नेचर एंड बाइंड्स अदर टिश्यू। ये क्या होता है? फाइब्रस मतलब ये थ्रेड जैसा होता है जनरली, और ये क्या करेगा? बाइंड अदर टिश्यू, दूसरे टिश्यूज को जोड़ने का काम करेगा। इन फैक्ट द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिसाइड द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि ये मैट्रिक्स जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन होगा। ओके, जैसे यहाँ देखो ये सॉलिड है तो बोन आपको क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, पूरा स्केलेटल सिस्टम आपका बोन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही है, इसका बोल रहा है कि मैट्रिक्स डिसाइड करता है कि फंक्शन क्या होगा कनेक्टिव टिश्यू का। नेक्स्ट है आपका सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और भी टाइप के सेल्स है, टाइप्स है। फाइब्रोब्लास्ट, दे फॉर्म ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स। कोलेजन, ये क्या था? इलास्टिक फाइबर था, आपने पढ़ा था। ये क्या? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एडिपोज, इसमें क्या होता है? इस ऐसे सेल्स में, नाम है एडिपोज सेल्स, ऐसे सेल में क्या होता है? फैट स्टोर रहता है, फैट, एनिमल फैट को लिपिड्स बोलते हैं। ठीक है, इन देयर वैक्यूल्स, एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं लेकिन बहुत छोटा होता है, तो जितना भी है उसमें ये स्टोर करके रखता है। मैक्रोफेजेस, ये क्या है? दीज में बी फ्री मूविंग और फिक्स्ड फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स आपको पता होगा क्या करता है? ये पैथोजन को मारने का काम करता है, जिसको ल्यूकोसाइट और WBC बोलते हैं। फ्री मूव कर सकता है ये। ठीक है, दे आर इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रक्शन एंड रिमूवल ऑफ इन्वेडिंग बैक्टीरिया। इन्वेडिंग यानी जो बाहर से आया, आपके सेल के अंदर प्रेजेंट है जो, फॉरेन बॉडी एंड डैमेज सेल फ्रॉम टिश्यू। ये क्या करेगा? इसको हटा देगा, डिस्ट्रक्ट कर देगा, यानी उसको पूरा हटा देगा। नेक्स्ट है मास्ट सेल। ये क्या करता है? ये कुछ सब्सटेंस सिक्रेट करता है, यानी बनाता है और रिलीज करता है। हेपारिन, ये क्या है? एंटी कोआगुलेंट। कोआगुलेंट का मतलब क्या होता है? जमना। जैसे ब्लड आपका क्या होता है? जम जाता है, तो उसको जमने से रोकने के लिए ये क्या होता है? हेपारिन काम करता है, ये बनाता है मास्ट सेल। क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर भी तो ब्लड जम सकता है ना, तो वो उसको रोकता है। कौन? हेपारिन।
ठीक है। हिस्टामिन ये क्या, वैसोडाइलेटर, यानी कि वैसो का टर्म आपका आता है ब्लड वेसल से, ठीक है, यानी ये ब्लड वेसल को डायलेट करता है, डायलेट मतलब फैलाना, डाइलेटर, ठीक है, फैलाना, ये ब्लड वेसल को फैलाने का काम करता है ताकि आपका ब्लड प्रेशर क्या हो, थोड़ा कम हो जाए। जिसका हाई ब्लड प्रेशर है वो क्या लेते हैं, वैसोडाइलेटर का दवाई लेते हैं ताकि उनका ब्लड वेसल क्या हो, फैल जाए, थोड़ा प्रेशर कम होगा जिससे। तो ये क्या क्रिएट करता है, हिस्टामिन, कौन, मास्ट सेल। एंड सेरोटोनिन वैसो कंस्ट्रक्टर, यानी कि जिसका ब्लड प्रेशर काफ़ी कम होता है उसको ये वैसो कंस्ट्रक्शन होता है ताकि ब्लड वेसल का अंदर का जो स्पेस है वो कम हो जाए और प्रेशर क्या हो, बढ़ जाए। नेक्स्ट है दे प्रोमोट इन्फ्लामेशन ऑफ द इन्फेक्टेड एरिया। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है स्वेलिंग, तो ये क्या करते हैं, स्वेलिंग करवाते हैं। जो एरिया इन्फेक्ट हो गया है बैक्टीरिया पैथोजन से जो भी हो, तो उससे क्या करेगा, ये आपका स्वेलिंग करवाता है उस जगह पे। नेक्स्ट है आपका इम्यूनोसाइट्स, तो ये क्या है, दीज इंक्लूड सेल्स सच एज लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स आपको पता होगा ब्लड में प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा सेल्स और लिम्फोसाइट्स ये क्या होता है आपका एक टाइप का WBC है, एक टाइप का है, ठीक है। बोथ प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, ये क्या करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीबॉडी ये तो किल करने का काम करता है मेनली, किसको, पैथोजन को, तो ये इम्यून सिस्टम आपको बढ़ाने का काम करता है। नाम ही इसका इम्यूनोसाइट्स, साइट्स मतलब सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन फाइबर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज सिक्रेटेड बाय द कॉम्पोनेंट्स सेल्स। तो कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स है, जो आपका जेली जैसा भी हो सकता था और सॉलिड भी हो सकता था। अभी आपने पढ़ा सॉलिड किस में होगा, तो बोन्स और कार्टिलेज में होगा, और फ्लूइड किस में होगा, तो ब्लड में होगा, यही है ना मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज सिक्रेटेड बाय कॉम्पोनेंट सेल, उसके पास जो सेल है यानी कि कनेक्टिव टिश्यू का जो सेल है वही सिक्रेट करता है। इट केमिकली कॉन्टेन GAGs, इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस, ठीक है, और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, यानी कि क्या होता है, एक तरीके का पॉलीसैकेराइड्स है, यानी पॉलीसैकेराइड्स का मतलब क्या होता है, शुगर चेन, सैकेराइड मतलब शुगर, तो शुगर चेन, ठीक है। वह यहाँ पे मैंने लिखा भी है लॉन्ग ब्रांच पॉलीसैकेराइड, यानी कि लॉन्ग लंबा चेन होता है और ब्रांचेस भी होंगे इनमें पॉलीसैकेराइड का। कंसिस्ट ऑफ अमीनो शुगर, यानी कि इसमें क्या होता है, अमीनो शुगर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें केमिकल नेचर है इसका, यानी किस चीज़ से बना हुआ है मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स ऑल्सो कंटेन द फॉलोइंग 3 मेन टाइप ऑफ प्रोटीन फाइबर, यानी कि ये इसमें कौन कौन से टाइप के प्रोटीन फाइबर होता है, कोलेजन, जिसको वाइट फाइबर, कोलेजन आपने पढ़ा था, प्रोटीन फाइबर ये वाइट कलर का होता है, वाइट फाइबर भी बोला जाता है, ठीक है। येलो फाइबर, इलास्टिन एंड रेटिकुलर फाइबर ऑफ रेटिकुलिन, ये सब क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो किसमें पाया जा रहा है, मैट्रिक्स में पाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे येलो फाइबर का क्या काम है, जो आपका जो स्किन स्ट्रेच कर जाता है फिर वापस अपने पोजीशन पे आ जाता है, स्ट्रेच यानी स्किन जो खिंच सकता है, उसमें क्या कौन सा ऐसा प्रोटीन है, तो ये होता है इलास्टिन। काफ़ी ज़्यादा ये नाम से ही पता चल रहा है इलास्टिसिटी इसमें होगा। ये क्या है, रेटिकुलिन, ये भी क्या है, इज अ टाइप 3 कोलेजन। दिस सपोर्ट सॉफ्ट टिश्यू सच एज लिवर, बोन, इसका काम क्या है, सपोर्ट करना, रेटिकुलिन फाइबर का, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कितने टाइप के होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। सो 5 टाइप है आपका मेन, एरियोलर या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ये आपने पढ़ा था, ये फैट स्टोर करता है, स्केलेटल टिश्यू, इसमें बोन्स आ जाते हैं और कार्टिलेज आ जाता है, एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड सिर्फ एक ही है, कौन सा, ब्लड, ठीक है। तो आपको फर्स्ट टाइप पढ़ना है एरियोलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू, नाम से ही पता चल रहा है इसके जो सेल होंगे काफ़ी दूर दूर होंगे लेकिन मैट्रिक्स में होंगे, यानी जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है उसी में सेल्स भी होंगे। एज द नेम सजेस्टेड, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, दिस टिश्यू इज अ लूज एंड सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू। ऑब्वियस से बात है, टिश्यू है तो सेल भी इसमें होगा ही, तो लेकिन क्या है, लूज है यानी कि काफ़ी दूर दूर पे है। इट मैट्रिक कंसिस्ट ऑफ 2 काइंड्स ऑफ फाइबर, यानी कि जो जेली लाइक साइटोप्लाज्म है, जेली लाइक मैट्रिक्स है इसका, उसमें क्या होंगे, 2 तरीके के फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, यानी प्रोटीन फाइबर प्रेजेंट होंगे, कौन सा, वाइट कोलेजन विच चेंजेस इनटू जेलेटिन ऑन बॉइलिंग इन वाटर, यानी कि अगर आप इसको निकाल के कोलेजन को पानी में बॉयल करोगे तो जेलेटिन में, जेलेटिन क्या होता है, जैसे आप लोग जेली खाते हो ना जेली, तो वो वैसा ही होता है, जिलेटिन जेली जैसा ही होता है, पानी में बॉयल करोगे तो वो जेली में बदल जाता है, तो ये क्या है, जेलेटिन में बदल जाएगा। नेक्स्ट है येलो इलास्टिक फाइबर्स और इलास्टिन, जिसको इलास्टिन बोला जाता है। 2 तरीके के फाइबर किस में प्रेजेंट है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट है
ऑल्सो स्कैटर्ड इन द मैट्रिक्स आर सेवरल काइंड ऑफ इरेगुलर सेल्स। यानी मैट्रिक्स में क्या है, मान लिया जाए कोई ऐसा प्लेट है जिसमें आपने जेली रखा और उसमें क्या है, कहीं कहीं पे आपने सेल्स रखे, तो वो क्या है, ये लूज कनेक्टिव सेल्स हो गए और ये क्या है, मैट्रिक्स। तो ऐसे है, सेल के अंदर ये नहीं है, जेली लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, सेल के बाहर बोल रही हूँ, बाहर है और इसके अंदर इसके यहाँ पे सेल्स है, ठीक है, पूरा आसपास क्या है आपका जेली लाइक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्या है, इसी मैट्रिक्स में क्या होगा, सेवरल काइंड ऑफ इरेगुलर सेल्स होंगे, जैसे क्या, फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। तो फाइब्रोब्लास्ट आपने ऊपर पढ़ा था, ये क्या कराता है, ग्राउंड सब्सटेंस जिसमें कोलेजन है, बॉक्स नंबर 3.8, या भी आपने ऊपर में पढ़ा था। सम ऑफ विच कैन इनगल्फ बैक्टीरिया, यानी कि इनगल्फ मतलब निगलना, कुछ इसमें से क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया को खा सकते हैं एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो इसमें क्या है, यानी कि इसमें कौन से सेल पाए जा सकते हैं, मैक्रोफाइजेस। ये क्या है, टाइप ऑफ WBC। डाइजेस्ट डेब्रिस, डेब्रिस यानी कचरा, सेल को जो सेल आपका खराब हो गया है तो वो क्या हो गया, कचरा ही हो गया ना, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा, माइक्रोब्स को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। तो ये कहना कैसे जाता है कि मतलब बोल रहा है कि मैट्रिक्स के अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू के अलावा कुछ प्रोटीन भी है और कुछ ऐसे सेल भी है जो बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अकरेंस, यानी कहाँ पाया जाएगा। इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू, यानी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में और सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये क्या करता है, ज्वाइंट स्किन टू मसल, आपके मसल के ऊपर आपका स्किन जुड़ा रहता है ना, अलग तो नहीं है ना, तो ये क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। फिल स्पेसेस इनसाइड ऑर्गन, अगर ऑर्गन के बीच में स्पेस है तो ये स्पेस को फिल कर देगा। एंड इज फाउंड अराउंड मसल, मसल के चारों तरफ पाया जाएगा, ब्लड वेसल के चारों तरफ पाया जाएगा और नर्व्स के चारों तरफ पाया जाएगा। नर्व्स कहाँ, एक्सॉन, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन, ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, पैकेजिंग टिश्यू है। पैकेजिंग मैंने बताया था ना कि एक जगह ये ऑर्गन को रखने में मदद करता है, ये मूवमेंट नहीं करवाता, यानी ऑर्गन को हिलने नहीं देता। बिटवीन ऑर्गन्स लाइंग इन द बॉडी कैविटी, जो आपकी बॉडी कैविटी के अंदर है। बॉडी कैविटी, कैविटी का मतलब खाली जगह होता है, लेकिन यहाँ कैविटी का मतलब ये नहीं है, ठीक है। कैविटी का मतलब आपके बॉडी के अंदर जो जो ऑर्गन प्रेजेंट है वो जगह। मैट्रिक्स ऑफ दिस टिश्यू इज एन इम्पॉर्टेंट इन डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या है, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन करवाएगा। एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम स्मॉल ब्लड वेसल, ये क्या करवाएगा, एंड न्यूट्रिएंट्स से आपका डिफ्यूजन के थ्रू ही अंदर आता है ना सेल के अंदर, यानी कि आपके जो आपने डिफ्यूजन चैप्टर पढ़ा था वो आपने उसमें पढ़ा था, रेजिन में पढ़ा था, उसका एक्सपेरिमेंट RBC में पढ़ा था। तो यही तो है, ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का डिफ्यूजन करवाने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है, इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू आफ्टर एन इंजरी, चोट लगने के बाद ये रिपेयरिंग का काम करेगा। इट ऑल्सो हेल्प इन कम्बैटिंग, कम्बैटिंग मतलब फाइट फॉरेन टॉक्सिन, टॉक्सिन का मतलब क्या होता है, पॉइजन, जो पॉइजन या बैक्टीरिया या वायरस आप जो रिलीज कर रहा है उससे फाइट करने में हेल्प करेगा। इट फिक्सेस स्किन टू अंडरलाइंग मसल, यानी कि स्किन को उसके नीचे वाले मसल से जोड़ के रखता है, ठीक है। तो ये रहा इतना फंक्शन, फिलहाल के लिए इतना ही तक। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से पढ़ेंगे, ओके।